यम जनों में सुख दुख हेतु न देवता गृह कर्म का मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तित यत्। ये लोग मुझे दुख नहीं दे रहे कोई ग्रह कोई देवता काल कोई दुख नहीं दे रहा। फिर कौन दे रहा? बोले मनः परम कारण मामनंती, मेरा मन ही पापी मुझे दुख दे रहा। और परोह योगो मनसा समाधि, सबसे श्रेष्ठ योग क्या है? बोले मन का शांत हो जाए। और मन की शांति कब होगी? जब विवेक जागेगा। विवेक कैसे जागेगा? जब पुण्य बढ़ेगा। जब तक तुम्हारे द्वारा धर्म दान भजन पूजन नहीं हुआ, पहले अनेक बार सुना चुके हैं, एक होते हैं कृतोपासक और दूसरे होते हैं अकृतोपासक। कृतोपासक का मतलब है कि पूर्व जन्म में उपासना करके आए हुए हैं। क्या समझे आप? शिव कुमार जी, नागर जी, सिंगला जी को देखा रहे सुबह से शाम तक, सुबह से लेके शाम तक। पहले घर में पाठ करते हैं, फिर मंदिर में आके बैठते हैं 3 साढ़े 3 घंटे, 11 साढ़े 11 12 उठते हैं, प्रसाद पाया, फिर हमारे पास चले जाते, फिर कथा में आ गए। अब कथा से उठेंगे फिर मंदिर में जाके अभिषेक शुरू कर। सामान्य व्यक्ति ऐसा करता है तो ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन हर प्रकार की सुख संपत्ति पाकर भी अगर व्यक्ति ऐसा लगा रहता है तो वो पूर्व जन्म का महात्मा है। वो सफेद वस्त्रों में संत है जो सब सुख पाकर भी भजन में लगा है। और हमारे पास जब बैठते हैं उस धर्म की बात, ज्ञान की बात, वैराग्य की बात, दूसरी बात, और कभी तो बात करते करते आंसू बहाने लगते। छोटे लोग बड़ा काम भी करें तो ज़्यादा प्रशंसा की बात नहीं होती। एक बड़ी सुंदर बात है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, ठीक है, जानकारी है ये, नाम पड़ गया गिरधारी। गिरी नाम पर्वत का होता है, पहाड़ उठाते ही नाम गिरधारी हो गया। अरे भगवान कृष्ण ने तो खाली उठाया है ना, और हनुमान जी तो द्रोणागिरि पर्वत लेके आए लंका तक, तब भी किसी ने उनको गिरधारी नहीं कहा। बोलो वृंदावन। हनुमान जी तो द्रोणागिरि पर्वत ही उठा के ले आए ना लंका तक, किसी ने उनकी बड़ाई की और नाम रखा। छोटे लोग बड़ा काम भी कर लें तो वो कोई कारण मान लिया जाता है। एक गरीब व्यक्ति मंदिर में बैठ के रो रहा है, पूजन कर रहा है, तो वो किसी परिस्थिति से मजबूर है, इसलिए प्रार्थना करने बैठा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति हर तरह से संपन्न है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, और वो सुबह से शाम तक भजन पूजन कथा कीर्तन दान में लगा है, इसका मतलब है कि वो कर्तोपासक है। शास्त्रों ने उसका नाम रखा है कृतोपासक, जिसका अर्थ होता है पहले जन्म में जिसने उपासना की हुई है, दान किया हुआ है, यज्ञ किया हुआ है, उसका नाम बोलो कृतोपासक। और अकृतोपासक दूसरे साधक हैं जिन्होंने बीते जन्म में तो कुछ नहीं किया, पर कोई पुण्य ऐसा बन गया था कि आज इनको सत्संग मिल गया, भजन पूजन कुछ करने लगे, पर वो भाव नहीं बन पाएगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि लभते पौर्वदेहिको। जो व्यक्ति भजन करते करते शरीर छोड़ते हैं, दान करते करते छोड़ते हैं, दोबारा बड़े घर में या योगी के घर जन्म लेते हैं, तो वो जो पुराना उनका भाव था ना, भगवान कहते हैं मैं वही जगह देता हूँ। ये अपने बस का नहीं है, वही करते हैं। लभते पौर्वदेहिकम,
पुराने शरीर में जो किया है, पूर्वाभ्यासे न तेने, तो वो कर्तोपासक कहलाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो स्वयं तो भजन करो, पर शरीर छोड़ने से पहले पहले किसी ना किसी एक को भजनांडी बना दो। वो स्त्री बंध्या कहलाती है, शादी के बाद भी जिसके संतान नहीं होती। क्या समझ में है? तो वो व्यक्ति भी विधुर है, जो अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी ईश्वर से जोड़ नहीं पाया। संत कहते हैं, जो व्यक्ति एक व्यक्ति को भी भगवान से जोड़ देता है, जोड़ने वाले से भगवान इतना प्यार करने लगते हैं जैसे गाय बछड़े से प्यार करती। जैसे गाय बछड़े से प्यार करती है, तत्काल जने बछड़े से गाय कैसा प्यार करती है, देखा ही है आप लोगों। हमने तो बहुत देखा, देखते ही रहते। गंदगी से लपटा हुआ बच्चा पैदा होता है गाय, उसके हाथ तो है नहीं कि जल से धो दे, जीभ से चाटती। देखा है नहीं देखा? और चाट चाट के ऐसा साफ सुथरा बनाती है जैसे सनलाइट साबुन से तुमने क्या धो करके साफ। अब गाय से पूछा गया कि माता, इतनी गंदगी चाटने में तुझे घृणा नहीं होती? तो माता जवाब देती है, गंदगी कहाँ से आई बच्चे में? मेरे पेट से आई। बच्चे में जो गंदगी आई है वो कहाँ से आई है? मेरे पेट से। तो मेरे पेट से अगर गंदगी आई है, बच्चे को गंदा किया है, तो मैं ही तो जीभ से चाट के उसको साफ करूँगी, दूसरा कौन करेगा? इसी तरह भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरी ओर चल पड़ता है तो भले पापों से सना हुआ है, फिर मैं उसके सारे पापों को धोकर साफ करके सदा के लिए अपना बना लिया करता हूँ। वृंदावन। क्या समझे आप? हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या सच में प्रिया। दुनिया में हमसे किसी ने प्यार नहीं किया। अरे दुनियादारी का प्यार कितने 4 दिनों का है? 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या थोड़े दिनों में सब छूट जाने वाले हैं। जिस पत्नी को तुम कभी छोड़ना नहीं चाहते थे वो सदा के लिए छूट गई। जिस पति को छोड़ना नहीं चाहते थे सदा के लिए छूट गया। जिस बेटे को छोड़ना नहीं चाहते थे, ये तो सब छूटने वाले हैं ना भाई। इनसे इतना प्यार मत करो। प्यार करना है तो उससे करो जिसने ये शरीर दिया है, बुद्धि दी है, धन दिया, दौलत दी, औलाद दिया, मान सम्मान दिया, उसके से प्यार करो। धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य। मृत्यु के बाद का बैंक बैलेंस क्या है तुम्हारा? भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्यो। प्रेत्य माने मृत्वा। मृत्यु के बाद का तुम्हारा बैंक बैलेंस है धर्म। जितना कर जाओगे आगे फिर पालोगे। और बेटे पोतों की ममता में इनको सब लगा दोगे तो आगे फिर कंगाल के कंगाल रह जाओगे। इसलिए सज्जनों जागो, भजन करो, पूजन करो। हर्ष अमर्ष, ज़्यादा प्रिय वस्तु पाके हर्ष ज़्यादा नहीं करना।
और किसी को बढ़ते देख करके जलन पैदा नहीं करना, ये इतना क्यों बढ़ गया। अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है दूसरे को बढ़ते देख के जो जलन होती है उसका नाम। तो ना तो तुम्हारे जीवन में हर्ष हो और ना, ये देखो कैसे स्वामी गुरु जी की सेवा करते हैं, हमको मिलता ही नहीं सेवा। अरे हम भी इतना तप कर लें, भजन कर लें कि हमको भी सेवा मिल जाएगी। जलन पैदा करने के बजाय पुण्य कमाओ, फिर समय मिल जाएगा तुमको। वैसा शरीर मिल जाएगा, वैसे सब संयोग बन जाएगा। किसी को बढ़ते देखकर जलन पैदा करने के बजाय अपना पुण्य इतना भजन बढ़ा लो कि आपको भी वो संयोग प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं हर्ष नहीं प्रिय पा करके, किसी को बढ़ते देख के अमर्ष नहीं और भय नहीं। गृहस्थ व्यक्ति हमेशा भय में जीता है, विरक्त भी जीते हैं पर गृहस्थ तो ज़्यादा ही जीता है बेचारा, हर समय भयभीत है। जैसे चूहा होता ना, चूहा वो हर समय भयभीत रहता। बिल में बैठा तो ठीक है, बाहर निकला कमरे में आया तुम्हारे, आराम से चूहे को चलते देखा है आपने कभी? बोलो भाई, जब चलो भागेगा वो। क्यों? बोले मकान मालिक से भय, बिल्ली आ गई तो भय, कुत्ता आ जाए तो भय, सांप आ जाए तो भय। वो तो भूख लगी है तो बेचारा आया और दौड़ दौड़ के खाया पिया। गृहस्थ जीवन भी भय से भरा पड़ा। जरा सा बेटे को कुछ हो गया तो भय, स्कूल से आने में ज़रा लेट हुआ तो भय है, कोरोना में भय है, हानि ना हो जाए भय है, मौत ना हो जाए भय है। माने भयों से व्यक्ति घिरा हुआ है। लेकिन जो भगवान के भक्त हो जाते हैं वो निर्भय होते हैं।